हरियाणा में मतदान को लेकर भाजपा की जो स्थिति है वो स्पष्ट तौर पर जाहिर नहीं हो पा रही है। बात कांग्रेस की करें तो उनका भी अभी तक माहौल प्रदेश में किस तरीके का है, मतदान को लेकर रुझान किस तरीके के आ रहे हैं और लोगों का किस तरफ झुकाव है, ये सारी चीजें ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि हरियाणा की सियासत में सियासी समीकरण हर वक्त बदलते रहते हैं। फिर चाहे एक घंटे बाद नेताओं का एक पार्टी की रैली करने से लेकर दूसरी पार्टी में शामिल होने की बात ही क्यों ना हो, कांग्रेस की और भाजपा की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। पहले भाजपा जो थी पिछली बार भी जीती थी, उससे पिछली बार भी जीती थी और अब तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बात भाजपा कर रही है। सत्ताधारी पार्टी है, प्रदेश में फिर से कमल खिलने की बात भाजपा नेताओं द्वारा कही जा रही है। नेहा जी, मतदान जारी है और किस तरीके का माहौल भाजपा के पक्ष में आपको दिखाई दे रहा है? भारती जी, ये इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार हरियाणा प्रांत में बनने जा रही है। जी, हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का समर्थन दिखाया है। 2014 के बाद से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जो जन कल्याणकारी नीतियां हरियाणा प्रांत में लागू की हैं, जी, उन सभी नीतियों का प्रतिफल देखिएगा। तीसरी बार हरियाणा प्रांत में सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। जिस तरह से केंद्र में भी कमल खिला है, हरियाणा प्रांत में भी कमल खिलेगा। जी, देखिए, जब विधानसभा के चुनाव थे राजस्थान के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, बहुत सारी ऐसी अटकलें लगाई गई थी विपक्ष के द्वारा या लोगों के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई जन समर्थन नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से बम्पर वोट जनता ने डाले थे, जनता क्या सोचकर वोट डालती है ये आप जानते हैं। जनता देखती है कि भय का माहौल ना हो राज्य में। जनता देखती है कि उनकी सरकार जो है वो उनके लिए कल्याणकारी नीतियां लाए, उनको चलाए। जनता ये भी देखती है कि महिलाओं के लिए किस तरह की सुरक्षा के भाव हैं। जनता ये भी देखती है कि शिक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, युवाओं के लिए क्या कर रही है। नेहा जी, कांग्रेस को कितना बड़ा मुकाबला जो है भाजपा मानती है? कांग्रेस के साथ कितनी फाइट आप देख रही हैं? देखिए, जब भी ये बात आती है, मेरा एक ही जवाब है और वो जवाब एकदम सटीक है कि इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा में केवल दो ही विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक तरफ की विचारधारा है लूट और खसूट की राजनीति की, एक तरफ की जो कांग्रेस की विचारधारा है उसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है। उनकी राजनीति जो दोयम दृष्टि की नजर आती है, वो बात करते हैं कमेरा वर्ग की, लेकिन कमेरा वर्ग के लिए उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई नीति नहीं लाए। किसानों के लिए एमएसपी देने की बात कहने वाले या एमएसपी पर ज्यादा रेट पर खरीद की बात कहने वाले आज जो है वो एमएसपी से भी ज्यादा रेट खरीदने की बात कह रहे हैं अपने गारंटी पत्र में। लेकिन इतने वर्षों तक, मोर देन 51 इयर्स वो केंद्र में रहे, लेकिन आज तक कभी एक बार भी हरियाणा प्रांत छोड़िए कहीं पर भी उन्होंने एमएसपी पर कोई फसल नहीं खरीदी। नेहा जी, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा से किसान हो या फिर आम इंसान हो, पहलवान हो, हर कोई परेशान है और जनता अब विकल्प चाहती है। क्या कहेंगी? भारती जी, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी को सामने से इस बात के लिए स्वीकार कर लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सरकार है। विपक्ष का धर्म है उनका कहना बनता है कि वो कमी निकालें सरकार के अंदर। लेकिन ये बात अंदर से कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है कि उनकी दूसरी बार भी वापसी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि 2014 में जो हमने सरकार चलाई 19 तक, उन नीतियों के कारण 2019 में भी उनकी वापसी नहीं हो पाई। और वो ये बात जानते हैं कि साम दाम दंड भेद, किसी तरह से भी भ्रम फैलाने का काम, झूठ बोलने का काम हमें करना पड़ेगा, डराने धमकाने का काम हमें करना पड़ेगा, तो जाकर हमारी वापसी हो सकती है। लेकिन इस बात पर मैं आपको 100% जो है गारंटी देती हूँ कि इस बार हरियाणा प्रांत की जनता जानती है कि गुंडई तत्व वापस जो है वो आ जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। तो क्या प्रदेश में तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कवायद में भाजपा है? 100% भारती जी, 100% भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है और ये चमत्कार होगा। 8 तारीख को आप और मैं फिर बात करेंगे और आप, मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि देखिए महिलाएं हो, चाहे वो आंगनवाड़ी सेंटर्स के वर्कर और हेल्पर हो, अगर उनकी 2 बार तनख्वाह बढ़ाने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस के समय में तो 4500 रुपए घर लेकर जाते थे,
इतना बड़ा बदलाव हमने किया। कांग्रेस ने केवल 75,000 नौकरियां दी और बहुत सी नौकरियां उन्होंने छोड़ दी थी, जिसकी ज्वाइनिंग नहीं कराई थी। उनकी ज्वाइनिंग भी भारतीय जनता पार्टी ने 14 में सरकार बनाने के बाद की, चाहे वो पुलिस के विभाग के नियुक्तियां थी और चाहे वो जेबीटी पोस्ट की नियुक्तियां थी। जो एडोक बेसिस पर काम कर रहे थे वो 60 से 70 रुपए प्रति लेक्चर लेकर जाते थे अपने घर में, और उनकी तनख्वाह आज हरियाणा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जितनी करने का प्रावधान किया तो हमने किया। हमने इतने बड़े बड़े फैसले लिए। एक तरफ की विचारधारा राम मंदिर को तोड़वाने की बात करती है, लेकिन हम उस प्रण को पूरा किया हमने जब रामलला जी को टेंट से निकालकर भव्य जो भवन में बिठाने का काम किया। एक तरफ 370 वापस लागू करने की बात करते हैं और हम 370 हटाने की बात करने के बाद हमने उसे लागू भी किया, उसे क्रियान्वित भी किया। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई चल रही है। एक तरफ झूठ और भ्रम की राजनीति है, जो कि खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आज खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति बच्चा बच्चा जान चुका है। विनेश फोगाट को केवल और केवल एक मोहरा बनाकर एक कांग्रेस ने जिस तरह से खेल खेला, उस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों का भी अपमान किया और विनेश फोगाट को तो मोहरा बनाकर उन्होंने उसकी स्पोर्ट्स की पूरी करियर ही खत्म कर दिया, पूरा करियर ही खत्म कर दिया। और आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने बाकी जो खिलाड़ी थे, चाहे वो मनु भाकर थे, चाहे वो चोपड़ा जी थे, उनका अपमान किया। उनको रिसीव करने के लिए एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा और ना ही उनके विषय में उन्होंने कोई बात सोची। बात की तो केवल विनेश फोगाट के लिए। मैं विनेश फोगाट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन विनेश फोगाट उस समय नहीं समझ पाई थी कि ये मोहरा बनाने का काम किया गया है। राज्यसभा सीट की उसकी बात कही गई, लेकिन जिसमें कोई लेकिन नेहा जी, मनु भाकर राहुल गांधी ने उनको मिलने के लिए खासकर दिल्ली में बुलाया था और मुलाकात भी हुई जी। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुखरता से इस विषय को एक्स पर और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर उठाया तो जाकर कांग्रेस ने ये काम किया। जब हमने उनकी दलित नेता कुमारी शैलजा जी के लिए सभी जगह पर आवाज उठाई, सभी प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई कि किस तरह से आप एक दलित नेता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, महिला नेत्री को जाति सूचक शब्द जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं। और तीसरी बात कि उनको कोई भी व्यक्ति ये कहने वाला नहीं है कि वो भी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती है। क्यों आपने ये बात नहीं सोची कभी कि दलित भी एक मुख्यमंत्री बन सकता है? जब हमने इस पर आवाज उठाई तो राहुल गांधी जी दबाव में आओ, कांग्रेस दबाव में आई और कुमारी शैलजा की बात कर रही है, शैलजा का हाथ जोड़ने बुलाने का काम किया। मैं दोनों की बात कर रही हूँ कि मनु भाकर और कुमारी शैलजा हो, ये सब हमारी सजगता के कारण ही ये दबाव में आए और इनको जो है वो मिलने का काम किया राहुल गांधी ने। और किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हाथ मिलाने का काम किया कुमारी शैलजा से। लेकिन इस दबाव में चलते हुए प्रदेश की जनता ये दबाव समझ रही है, ये दबाव देख रही है। हाथ तो मिला दिए, लेकिन जिनका मन भेद होता है उनका कभी भी मत एक सा नहीं हो सकता। तो नेहा जी, कितनी सीटों पर 90 में से क्या लगता है भाजपा कितनी सीटों पर तो आप फॉर श्योर हैं कि जीत काबिज होगी? फुल मैंडेट की सरकार हम बनाएंगे, जितना मैंडेट एक सरकार बनाने के लिए चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आप देखिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो वोटर और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक अब बने हैं इन 10 वर्षों के कार्यकाल में जो हमने काम किया, जिन लोगों को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां मिली, जिन लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिली, जो सरकारी लाभ हैं वो मिले, जिन लोगों को घर बैठे पेंशन मिली, उन लोगों को मालूम है कि किस तरह के चक्कर से और किस तरह के दुर्व्यवहार से वो बचे हैं और किस तरह की धांधली से वो बचे हैं। शुक्रिया नेहा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भारती जी। तो ये थी भाजपा की प्रवक्ता नेहा धवन, जिन्होंने बताया कि भाजपा की मौजूदा स्थिति हरियाणा में इस वक्त क्या है। दावा कर रही हैं कि जीत काबिज होगी भाजपा की, तीसरी बार प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा, हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन इन दावों की कितनी सच्चाई है, इन दावों में कितनी असलियत है, ये तो 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तब पता लग ही जाएगा कि कौन सी पार्टी हरियाणा की सत्ता पर काबिज होगी। जनता ने किसे हरियाणा की बागडोर 5 साल के लिए सौंपी है। चुनावी नतीजे जब आएंगे तब ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस या भाजपा कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है। और क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने का काम जरूर करेंगी।